दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह से ही हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और इधर हम आ गए अपनी कच्ची रसोई में, तो कर लेते हैं चूल्हे की पुताई। तो सुबह के टाइम ही हम चूल्हे की पुताई करते हैं, शाम को नहीं करते हैं। जो भी और काम होते हैं वो शाम को कर लेते हैं। बर्तन वर्तन शाम को ही धुल लेते हैं। कभी कभी हो जाता है कि सुबह के टाइम धुलने पड़ जाते हैं, वैसे तो शाम को ही धुल लेते हैं। और चूल्हे की पुताई सुबह के टाइम ही करते हैं। और इन दिनों में हमारे यहाँ थोड़ी सी बारिश भी हो रही है, तो बहुत सी सीलन सी छा गई है रसोई में, थोड़ी बहुत सूख भी गई थी और अब बारिश हो गई है तो और भी सीलन सी हो गई है। जो हमने दीवार रसोई में बनाई है वो भी अभी हमारी अच्छे से नहीं सूख पाई है और बारिश हो गई है तो और भी थोड़ी सी गीली गीली सी हो गई है। और इसी वजह से दीवार पर भी सफ़ेदी सी छा गई है, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सी हो गई है दीवार। और जब सूख जाएगी तो अच्छे से दीवार हो जाएगी। और थोड़ी बहुत अगर धूप निकले अच्छे से तो सूख भी जाए, और धूप की बजाय और ही बारिश ही हो रही है। बादल भी छाए थे, 2-3 दिन से बादल छाए रहे, उसके बाद में अब बारिश हमारे यहाँ शुरू हो गई है। तो बारिश अब रोज़ ही होती है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन बारिश ना हो। थोड़ी बहुत बारिश हो ही जाती है। और इधर आज हम सब्जी में बनाएंगे मूली की सब्जी। तो मूली भी हमने काट ली है और जो भी हमको डालना है मसाले वो भी लेकर आ गए हैं। सिलबट्टे पर हमने हल्दी मिर्चा भी पीस लिया है। तरफ हमारा सलबट्टा रखा है, उस तरफ भी पानी भर जाता है। तो आप सभी ने जैसे कि देखा ही है, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है क्योंकि उधर साइड की ही छत हमारी टूटी हुई है रसोई की, तो उधर से बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। थोड़ा बहुत छत में जो भर जाता है वो भी पानी आ जाता है और बारिश का भी पानी आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा छत टूटी हुई है। तो वहाँ पर बन भी नहीं रहा है, जो कि पॉलीथीन डाल दो तो पानी ना आए रसोई में, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। तो वहाँ पर तो बहुत ही कीच है। उधर साइड से हमने थोड़ा सा इधर साइड को हटा लिया है सिलबट्टा, तो वहीं पर हमारा काम चल गया है। सिलबट्टे पर ही हल्दी मिर्चा पीस लिया था। और इधर सब्जी को छौंक देते हैं। मूली की सब्जी में हमने डाला है लहसुन, प्याज, हल्दी मिर्चा, धनिया, तो यही सारी चीज़ें डाली हुई हैं। और लहसुन प्याज को हमने खड़ा ही भून लिया था क्योंकि हल्दी मिर्चे में नहीं पीसा था, वो खड़ा ही भून लेते हैं, अच्छा लगता है खड़ा वाला। तो पहले हमने लहसुन को भून लिया, उसके बाद में प्याज को अच्छे से भून लिया है। अब डाल दिया है हल्दी मिर्चा, तो सब्जी को छौंक देते हैं। भी दोस्त हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और एक दोस्त हमारे बोल रहे थे कि सिस्टर जी थोड़ा सा रेसिपी को पास से दिखाया करो, जो कि समझ में आए कि कौन से मसाले आप डालती हो, कौन से नहीं डालती हो। बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हो, थोड़ा सा अगर पास से दिखाओ तो सारी चीज़ें दिखती हैं, अगर दूर से दिखाओ तो पता ही नहीं चलता है कौन सी चीज़ें हमने डाली हुई हैं, कौन सी नहीं डाली हैं। तो ऐसा ही करेंगे, लेकिन थोड़ी सी अभी दिक्कत हो जाती है क्योंकि हमारी रसोई में बिल्कुल भी लाइट नहीं लगती है। बाहर की जो लाइट है सूरज की वो बिल्कुल भी नहीं लग पा रही है। और वैसे भी इन दिनों में थोड़ी से बादल से छाए रहते हैं तो धूप भी नहीं निकल रही है। थोड़ी सी धूप निकले तो अच्छे से लाइट भी लगे हमारी रसोई में, तो इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इधर हमारी मूली की सब्जी बन गई है और बिल्कुल भी हमने रसा नहीं रखा है, भुंजिया वाली बनाई थी क्योंकि ये मूली की जो सब्जी होती है भुंजिया वाली बहुत ही अच्छी लगती है। और 2 आलू हमने डाल लिए थे क्योंकि आरोही के पापा को ज़्यादा मूली नहीं पसंद है, तो आलू के साथ में वो खा लेते हैं। तो आलू उनको दे देंगे निकाल कर, और मूली वाली सब्जी हम लोग खाएंगे। और इधर बुआ सेंक रही हैं रोटी। तो आटा तो हमने तैयार करके दे दिया था बुआ को, तो बुआ सेंकने लगी हैं रोटी। और वैसे हम सेंक रहे थे तो बुआ ने कहा हम सेंक देंगे क्योंकि आज हम लोगों का मेला जाने का प्लान था, तो इसी वजह से बुआ ने कहा चलो हम सेंक देते हैं और तुम जाओ ये बर्तन वर्तन धुल लो तब तक। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो हम बर्तन खाली करने लगे थे, हमने कहा हम बर्तन धुल लेंगे, और तो बुआ रोटी सेंकने लगी थी। और सुबह से कोई प्लान नहीं था, तो एकदम से आरोही के पापा ने कहा कि चलो मेला दिखा लाते हैं। थोड़ी सी धूप निकल आई थी और आरोही कई दिनों से बोल रही थी, जब से बुआ और हमारी ननद पापा तीनों लोग गए थे मेला को, तो उसी दिन से बराबर से बोल रही है कि मम्मा पापा मेला को चलो, मेला को चलो। तो और वैसे भी बच्चे अगर कुछ कहते हैं तो उनका पूरा कर देना चाहिए क्योंकि इतना ज़्यादा दूरी पर भी नहीं है, तो कहा चलो दिखा लाते हैं। तो आज हम लोग निकल पड़े थे मेला के लिए। तो इधर हम लोग देखो मेला में आ गए हैं। बहुत ही मुश्किल से हम लोग मेले में पहुंच पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा सड़क पर भीड़ थी और मेले में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आप सभी को दिखाएंगे। और इधर ये बिक रही है नमकीन, तो ये जो ठिलियाँ लगी हुई हैं नमकीन वाली, ये बहुत ही प्यारी प्यारी सी ठिलियाँ लगी हैं, बहुत ही
रंग बिरंगी सी इन लोगों ने सजा कर रखी हैं, अच्छा भी लग रहा है। और इधर आरोही ने ख़रीदारी अपनी शुरू कर दी है, तो आरोही के लिए ख़रीद लिया है खाने के लिए। और अब चलते हैं घाट पर, पहले घाट पर चलेंगे क्योंकि वहाँ पर प्रसाद साथ चढ़ाएंगे। अगर जिसको भी नहाना होगा वो नहाएगा, नहीं नहाना है तो नहीं नहाएगा। तो हम तो कपड़े वपड़े लेकर नहीं गए थे क्योंकि देरी भी हो गई थी और बादल से छाए रहते हैं, फिर कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। तो हम लोग नहाकर घर से ही आए थे। और आरोही बोल रही थी कि मम्मा हम नहाएंगे, लेकिन फिर नहलाया नहीं था, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। और हम लोग पिछली साल सारे लोग आए थे, 5वीं साल थी हमारी शादी की, और आरोही भी 3री साल में थी। तो इसी वजह से आरोही को भी नहला दिया था और हमने भी नहा लिया था और आरोही के पापा ने भी नहाया था। पिछली साल सारे लोगों ने नहाया था, लेकिन इस वर्ष हम लोगों ने नहीं नहाया था। इधर इस वाली गली में कम भीड़ थी, तो हमने कहा चलो इसी वाली से निकल चलते हैं। और वैसे तो बहुत ज़्यादा मेले में भीड़ है, तो जब वापसी में आए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, बहुत ही निकलना मुश्किल हो रहा था। और इधर देख भी रहे थे जो भी चीज़ें लेनी है, तो हम लोगों ने कहा चलो ले लेते हैं, नहीं तो और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। और इधर से ही निकल चलते हैं घाट पर, क्योंकि वहाँ पर भी जाना है, तो वहाँ पर प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद में ही मेले से निकलेंगे। तो थोड़ा बहुत ही हम लोगों ने मेला टहला था, उसके बाद में घर चले आए थे। और इधर हम देख रहे थे बर्तन, तो हमने कहा बर्तन ले लेते हैं 1-2, क्योंकि बर्तन जो ये घर की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती हैं, तो घर गृहस्थी की ही चीज़ें खरीदते रहते हैं। तो जहाँ पर भी जाते हैं, मेले में जाएँ या मार्केट जाएँ, तो हम ज़्यादा चीज़ें यही सारी चीज़ें खरीद कर लाते हैं जो घर गृहस्थी में काम आती हैं। और बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी ऐसी ख़रीद कर रखी हैं जो घर में ही यूज होने वाली हैं, और अपने लिए तो बहुत ही कम ही ला पाते हैं। और आज भी हम घर गृहस्थी की ही सारी चीज़ें लेकर आए थे मेले से। और इधर आरोही देखो खेल रही हैं, आरोही बोल रही हैं कि मम्मा हम नहाएंगे, क्योंकि ये जब ये पानी देख लेती हैं तो ये बोलने लगती हैं कि मम्मा नहाएंगे। और इधर ये कपड़े भी निकालना शुरू कर दिया था इन्होंने, तो हमने कहा नहीं नहाएंगे नहीं, कपड़े नहीं लाए हैं। तो इनको फिर नहलाया नहीं था, लेकिन ये बोल रही थी कि मम्मा हम नहाएंगे। और फिर आरोही के पापा ने कहा चलो तुम लोगों को नाव पर बैठालते हैं। तो पहली बार हम नाव पर बैठे, तो बहुत ही डर भी लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी था। और इधर देखो ये हम लोग बैठ गई हैं, तो जो वाली सजी हुई नाव थी उसी पर हम लोग बैठे हुए थे। और बहुत सारे लोग ऐसी नावों पर बैठकर खूब टहल रहे थे, तो हम लोगों ने कहा चलो घर के लोग भी टहलते हैं। और जा रहे हैं अब टहलते हुए, इधर से अब चलेगी और उधर पूरी जो गंगा मैया हैं उसमें पूरे में चक्कर लगाकर फिर से वापस यहीं पर हम लोगों को छोड़ देगी। इधर साइड में सारे लोग नहा रहे हैं, जो भी लेडीजें हैं इधर ही नहा लेती हैं, किनारे पर ही, अंदर नहीं जाती हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है घाट पर भी, निकलना मुश्किल हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। और थोड़ा बहुत ही मेला बाद में देखा था, उसके बाद में हम लोग घर पर आ गए थे, तो काफ़ी देरी हो गई थी घर आने में। तो इधर हमारी रोटी तो सीख गई है, बुआ ने खाना तो बना लिया था थोड़ा बहुत, तो रोटियां सेंक ली थी, चावल की रोटी सेंकी थी, गेहूं की सेंकी थी और मूंग की दाल बनाई थी। लेकिन आरोही के पापा को है ना कि मूंग की दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसी वजह से हमने कहा चलो तुम्हारे लिए हम चटनी बना देते हैं। और वैसे तो सब्जी बना देते, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, 8-9 बज गए थे रात के, तो इसी वजह से हमने कहा चलो चटनी ही बना देते हैं। और अच्छे से हम तावे पर भून देंगे तो खाने में भी टेस्टी लगेगी। और टमाटर हमने ऊपर से डाल दिए हैं काट कर, और चटनी में हमने प्याज, लहसुन, धनिया भी थोड़ा सा पीस लिया था, और लाल मिर्च की हमने चटनी बनाई थी, तो बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली चटनी। बहुत बार हमने बनाई है, जब भी किसी का मन नहीं होता है सब्जी खाने के लिए तो यही वाली चटनी हम बना लेते हैं और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और इधर हमने रख ली है चावल की रोटी, तो आरोही के पापा चावल की नहीं रोटी खाएंगे, तो ये हमने अपने लिए रख ली है, और आरोही के पापा के लिए ले जाएंगे गेहूं की रोटी। तो चटनी हमने रख ली है रोटी के ऊपर ही, ऐसे ही खाएंगे, बहुत ही अच्छी लगेगी, टेस्टी लगेगी। तो इधर देखो कितनी अच्छी से बुआ ने चावल की रोटी बनाई है, और बहुत ही मतलब ज़्यादा पतली भी नहीं रोटी है, ना ही मोटी है, और हमसे थोड़ी सी पतली रोटी हो जाती है तो टाइट हो जाती है, और बुआ के हाथ की बहुत ही अच्छी सी रोटी लग रही थी।
इधर हम बना रहे हैं गोबर के कंडे। तो इनको कंडे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं और बहुत सारे लोग उपले भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ तो इनको कंडा बोला जाता है, जो कि गोबर के कंडे, या ऊपरियाँ भी बोला जाता है, और उपले बहुत ही कम ही बोला जाता है। तो इधर हम उसी जगह पर कंडे बना रहे हैं जहाँ से हम लोगों के कंडे हटाए गए हैं। तो ये पहले का क्लिप है, वही आप सभी के साथ में हमने शेयर कर दिया है। तो यहाँ पर बना रहे हैं, और तब पहले धूप भी अच्छे से निकल रही थी, ठंडी तो हो ही रही थी लेकिन धूप बहुत ही अच्छे से निकल रही थी। तो इधर बना देते हैं कंडे, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने जगह बनाकर रखी हुई थी, और यहाँ से अब हट गया है कंडे अंडे हमारे। और सारी जगह खोद खाद कर उन लोगों ने खेत थोड़ा बहुत बना लिया है, थोड़ा बहुत अभी नहीं बनाया है। तो ऐसे ही पड़ी है, लेकिन अभी कुछ काम नहीं वो लोग कर रहे हैं। और लेकिन हम लोगों का थोड़ा सा नुकसान हो गया, क्योंकि कंडे अंडे फूट गए हटाने में। और वैसे 2-4 दिन का अगर टाइम दे देते तो अच्छे से हम लोगों के जो भी कंडे सूख जाते वही हम लोग उठा कर रख लेते, और एकदम से कंडे सारे हटवा दिए। तो इसी वजह से थोड़ा सा नुकसान हो गया है। और यहाँ पर देखो कितने अच्छे से धूप लग रही है। और अब तो बुआ ने मेरी बगिया में बना लिया है कंडे पाथने के लिए, तो वहीं पर कंडे बनाते हैं हम लोग। और थोड़ी बहुत धूप आ ही जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ भी खड़े हुए हैं। और यहाँ पर बिल्कुल सीधे ही धूप लग रही थी, यहाँ कहीं पर पेड़ ज़्यादा नहीं खड़े हुए थे। तो इसी वजह से यहाँ पर जल्दी से कंडे भी सूख जाते थे, और वहाँ पर थोड़ी देरी में सूखेंगे। और जो भी सूख पाते हैं, अगर ओस गिरने लगती है, ओस भी इन दिनों में बहुत ज़्यादा गिरती है, और पानी भी बरसने लगता है। तो इसी वजह से बहुत ही दिन लग जाएंगे सूखने में। और है ना कि जल्दी से सारे लोग बठिया भी थोपने लगे हैं, क्योंकि होली तक ऐसा होता है कि हमारे यहाँ माना जाता है कि होली के पहले ही बठिया को थोप दो। जो ऊपर की साइड का होता है वो पूरी तरह से ढक दिया जाता है, और जो भी थोड़ा बहुत नीचे की साइड में रह जाता है वो बाद में बना दिया जाता है। तो सारे लोग जल्दी भी कर रहे हैं कि बठिया बना लें, उसके बाद में जो चोटी है उसकी वो वहाँ पर की जगह ढक देते हैं, और बाकी का बाद में ढकेंगे। और इधर बना देते हैं कंडे, और गोल वाले ही बना रहे हैं, क्योंकि 1-2 बार ही हमने लंबे वाले कंडे बनाए, लेकिन यहाँ पर बुआ सारे कंडे गोल ही बनाती हैं। तो इसी वजह से वो लगाते हुए भी नहीं बनते हैं। थोड़े से कंडे अगर गोल हों, थोड़े से लंबे हों, फिर वो बठिया नहीं अच्छे से बनता है। और एक साइज के कंडे होते हैं तब अच्छे से बठिया भी बन जाता है। तो इसी वजह से हम भी फिर गोल ही कंडे बनाने लगे हैं, और जब बनाएंगे करें तब पूरे कंडे लंबे वाले ही बनाएंगे, तो अच्छे से बठिया में भी लग जाएंगे। आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। और इधर आरोही देखो शाम को नाच रही हैं, बहुत ही अच्छा सा नाच लेती है, और भक्ति के गाने पर नाच रही थी, तो इसी वजह से हाथ जोड़ जोड़ कर नाच रही है।